हाय। आज महीने का दूसरा दिन है। 2 जनवरी 2025 है आज। कल 1 जनवरी को ठंड बहुत ज़्यादा थी और मंथ एंड की क्लोजिंग भी थी, हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी था। और आज 2 तारीख को बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। मेरी जेन्युइनली 2 मीटिंग हुई है, 2 विजिट हुई है, बट वो बड़ी पोटेंशियल वाली मीटिंग थी और उससे काम भी निकलेगा। अब मैं बताता हूँ, पिछले महीने मेरा काम बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा डिसबर्समेंट हुआ। 2 केस सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर ग्लोबल के थे। सेक्टर 71 में उनका एक प्रोजेक्ट है, SPR टाइटेनियम। उसी प्रोजेक्ट के 2 केस डिसबर्स हुए। एक का लोन अमाउंट 3.5 करोड़ था, दूसरे का लोन अमाउंट 4 करोड़ 3 लाख रुपए था। तीसरा केस हमने डिसबर्स किया था अदानी ब्रह्मा का, उसमें 3 करोड़ 50 लाख रुपए का डिसबर्समेंट हुआ। चौथा केस एक रीसेल था MR के हाउसिंग सोसाइटी में, वो आपका 2 करोड़ 20 लाख रुपए का डिसबर्समेंट हुआ। 2 करोड़ 94 लाख रुपए के लिए लॉगिन हुई थी, पर डिसबर्समेंट 2 करोड़ 20 लाख हुई है। इतना तो हमने पिछले महीने डिसबर्स कर दिया। इस महीने मेरे पास डिस्पर्सल पाइपलाइन भी है। सबसे पहले अनंतम का 2 केस है, दोनों में 2.5 करोड़ की डिस्बर्समेंट होनी है। द्वारका का एक केस है जो रीसेल है, उसमें 2 करोड़ 20 लाख रुपए की डिस्बर्समेंट होनी है। आपका एक केस और है DLF एक्सप्रेस ग्रीन मानेसर वाले प्रोजेक्ट में से एक केस है, उसमें भी सेल डीड होनी है, यानी वो रीसेल की प्रॉपर्टी है, तो उसमें भी तकरीबन मान के चलिए आप 2 के आसपास की डिस्बर्समेंट होनी है। मतलब ये मान के चलो कि मेरा 2.5 और 2 7 और 2 9 करोड़ डिस्पर्सल पाइपलाइन है, जो बड़े बड़े केसेस हैं। छोटे छोटे भी हैं, 50 वाले भी हैं, 100 वाले भी हैं, 1.5 वाले भी हैं। मतलब 100 कहने का मतलब 1 करोड़ वाले भी हैं और 1.5 करोड़ वाले भी हैं, तो वो भी हो जाएंगे। अब आज से मार्च क्लोजिंग का काम शुरू हो गया है। JFM, ये JFM बोलते हैं इसको। इसमें हम बहुत मेहनत करते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं इसमें नंबर्स बढ़ाने के लिए, और इसमें हमें टारगेट भी बहुत ज़बरदस्त मिलता है, उसको अचीव करना होता है। अचीव कर लिए तो हमें बहुत कुछ मिलता है, कंपनी की तरफ से RNR मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, और अप्रेजल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 3 महीने यानी इस क्वार्टर में मेहनत पूरी ज़बरदस्त होगी। आने का टाइम, जाने का टाइम सब अनबैलेंस हो जाएगा। कोई माई बाप नहीं है, कब हम आए कब गए। हमें सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देगा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा टारगेट। उस टारगेट के पीछे ही हम लगे रहेंगे। जैन, फैब और मार्च में सब मेहनत करते हैं। बिल्डर भी उतना ही मेहनत करता है, ब्रोकर भी उतना ही मेहनत करता है, DSA भी उतना ही मेहनत करता है, और हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं, सो डैट कि हमारा सबसे लास्ट क्वार्टर बहुत अच्छा निकले। इसलिए अब आते हैं मुद्दे पे। किसी ने मेरे पास व्हाट्सएप किया था कि जब कभी भी हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं या लोन डिस्पर्स होता है या सैंक्शन होता है, तो रेजिडेंस की वेरिफिकेशन होती है क्या? तो ये मैं आपको बताऊं कि हर एक केस पे रेजिडेंस वेरिफिकेशन प्रोसेस का मैंडेटरी पार्ट है, उसको नहीं बदला जा सकता। चाहे आप पर्सनल लोन ले रहे हैं या बिजनेस लोन ले रहे हैं या होम लोन ले रहे हैं या आप CC अकाउंट ले रहे हैं या आप कोई OD लिमिट ले रहे हैं, हर एक केस में रेजिडेंस की वेरिफिकेशन होती है। मैंने टाटा कैपिटल से पर्सनल लोन लिया था, तो मेरे घर पे वेरिफिकेशन वाले आए थे, बट वो मेरी वाइफ से नहीं मिले थे, मेरे पड़ोसी से मिल के गए थे। वहाँ अंकल से पूछे कि राजीव रंजन को आप जानते हैं या नहीं। वो सारी तहकीकात करके गए। मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मेरे लैंडलॉर्ड से मिले या नहीं मिले,
बट वो बैकग्राउंड में मेरी वेरिफिकेशन करके चले गए। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैंने जब लोन के लिए अप्लाई किया था, जब लोन डिसबर्स होना था, जब मेरा लोन डिसबर्स भी हो गया, इसके बावजूद भी मेरे घर पे कोई वेरिफिकेशन के लिए नहीं आया। आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं आया, लेकिन वेरिफिकेशन एजेंसियां अपने तरीके से काम करती है। वो आपको पता भी ना लगा होगा, लेकिन आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई होगी। कहीं ना कहीं से वेरीफायर ने पता कर लिया होगा। अगर बाई मिस्टेक 1-8% कोई वेरिफिकेशन रह गई होगी, वो मान सकता हूँ, छूट गई होगी, भूल चूक तो हर जगह होती है। लेकिन ये गाइडलाइन है कि रेजिडेंस की वेरिफिकेशन होना जरूरी है, इसके बगैर केस डिसबर्स हो ही नहीं सकता। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ, यहाँ पे भी वेरिफिकेशन होती है। इससे पहले मैं HDFC में था, वहाँ पे भी रेजिडेंस वेरिफिकेशन होती थी। इससे पहले मैं इंडिया बुल्स में था, वहाँ पे भी रेजिडेंस वेरिफिकेशन मैंडेट था, होना ही था। उसके बगैर कोई केस डिसबर्स हो ही नहीं सकता। तो ये प्रोसेस का पार्ट है क्या, रेजिडेंस वेरिफिकेशन। ऑफिस वेरिफिकेशन भी है प्रोसेस का पार्ट, उसकी भी वेरिफिकेशन होती है। लेकिन आज के रेट में अगर आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाती है तो फिर ऑफिस वेरिफिकेशन नहीं होता, वहीं से काम हो जाता है। ऑफिस वेरिफिकेशन डन हो गई अगर आपकी एम्प्लॉय आईडी वेरीफाई हो गई तो। अगर एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो आपके ऑफिस पे वेरिफिकेशन वाले आएंगे, वेरीफाई करके जाएंगे और 1-2 लोगों से और कंफर्म करेंगे कि आप इनको जानते हैं क्या, कब से काम कर रहे हैं, किस रेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं, वो सारी तहकीकात करके जाएंगे और उनका काम है। आप उनको मना नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने लोन के लिए अप्लाई किया है तो बाकी लोगों से क्यों पूछ रहे हो। अरे उनका काम है, उनकी ट्रेनिंग ही इसी चीज़ की मिलती है कि आपको नेबर चेक करने हैं। ऑफिस में जाओ तो ऑफिस में भी 2 लोगों से कंफर्म करो कि आप इनको जानते हैं नहीं जानते। सिक्योरिटी गार्ड से पूछना मैंडेट है, रिसेप्शन से पूछना मैंडेट है कि आप इनको जानते हैं नहीं जानते। तो ये प्रोसेस का पार्ट है, ये होना ही है वेरिफिकेशन, रेजी का भी और ऑफिस का भी। तो अगर आपको आपके किसी भी जानकार को या फिर आपके किसी क्लाइंट को होम लोन की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। क्या हो सकता है आपने डायरेक्ट बिल्डर परचेज किया हो और आपको फंड की रिक्वायरमेंट हो, तो भी मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। इस डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। और कॉल मत कीजिएगा थोड़ा, क्योंकि मैं स्पैम कॉल समझ के उठाता नहीं हूँ। मेरे पास बहुत कॉल्स आती हैं, मैं इग्नोर कर देता हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको पलट के कॉल कर लूँगा। चलिए मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।